हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यूरिमीन इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है सोडियम एसिड फास्फेट। यानी यूरिमीन इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में कौन सी स्थिति में आपको इसका उपयोग करना चाहिए जिससे कि पशु में 100% रिजल्ट देखने को मिले, क्योंकि इसके अंदर सोडियम एसिड फास्फेट इंजेक्शन है। किस तरह की डिजीज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। देखो, यूरिमीन इंजेक्शन है वह ये फास्फोरस का इंजेक्शन है, बेटर रिजल्ट पशु में देता है। जिस तरह से यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज हो जाए, मेटाबॉलिक यानी पेट की कोई भी बीमारी है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। यदि पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त है या अदर कोई दिक्कत हो गई है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कराएं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग जिस प्रकार से मिल्क फ्यूर है, कीटोसिस डिजीज़ हो गई, वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कराएं। कीटोसिस में जिस तरह से पशु ने खाना पीना छोड़ दिया, बांट नहीं खा रहा है, कीटोसिस में पता आपको किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वेटरनरियन को पता है या इस चैनल पर वीडियो बनी हुई है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें। मिल्क फ्यूर में आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर उपयोग करें। इसी तरह से यदि आपका पशु जिस प्रकार से ब्याने के बाद में, जिन पशु में ब्याने के बाद में पेशाब के साथ खून आ रहा है, यानी पेशाब के साथ खून आ रहा है या पेशाब का रंग परिवर्तन है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इस इंजेक्शन का सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में, इंजेक्शन उस तरह के केस में आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कंटिन्यूटी लगा सकते हैं, क्योंकि ब्याने के बाद में पशु में इस इंजेक्शन में जो साल्ट होते हैं उसी की कमी पशु में देखने को मिलती है। इसी तरह से जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। या पशु जो मिट्टी खाता है, प्लास्टिक है, चमड़ा है, यानी पाइका रोग से ग्रसित हो गया है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए। पाइका रोग से ग्रसित हो गया, सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ पशु में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, या जो पशु समय पर हीट में नहीं आ पाते हैं, यानी पशु समय पर हीट में नहीं आया या पशु हीट में तो आ गया लेकिन गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, कंसेप्शन रेट बढ़ाने में इस इंजेक्शन का सबसे अच्छा रोल है। तो पशुओं को हीट में लाने के लिए और पशुओं को सही समय पर गर्भ ठहराने में आप इस इंजेक्शन का उपयोग ज़रूर करवाएं। जैसे गर्भ ठहराने में करा रहे हैं, जैसे पशु हीट में आ गया, जिस समय आप एआई कर रहे हैं या नेचुरल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का 15 ml यानी 15 ml आप इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस लगा देना चाहिए। सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। फिर आप तीसरे दिन भी आप इस इंजेक्शन की डोज वैसे 15 ml आप रिपीट कर सकते हैं। इसकी डोज यदि जो बड़े पशु हैं, गाय भैंस हैं, उनमें 15 ml तक आप इंट्रामस्कुलर इंट्राविनस, मीडियम साइज़ के पशु हैं उनमें 5 से 10 ml, छोटे पशु हैं जैसे भेड़ बकरियां, डॉग कैट हैं, उनमें 1 से 3 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करें। ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट है या नॉन है, सभी तरह के पशु के लिए सेफ इंजेक्शन है। जो मैंने आपको बताया कि 100% रिजल्ट कौन सी स्थिति में यदि पशु में देखने को मिलेगा, जो इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है या पाइका रोग से ग्रसित है, पीपीएच है, वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए यदि आपको 100% रिजल्ट यदि पशु में लेना है। इसी तरह से यदि पशु में जो कमजोरी आ गई है, तो कमजोरी से उबारने में भी इस इंजेक्शन का सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा करके 100% रिजल्ट पा सकते हैं। वैसे इंजेक्शन लगातार आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं, जिन पशु में इनकी कमी होती है। अब आप अच्छी तरह समझ गए कि कौन सी स्थिति में यूरिमीन इंजेक्शन का उपयोग कराने से 100% रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर ऐसी मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।